अब आप 12th पास हो चुके हो और आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि जाना तो फार्मेसी में ही है। बट जब आप फार्मेसी में आए हो तो यहाँ दो चीज़ें आपको देखने मिली होगी। एक है डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी और सेकंड है बी फार्म यानी बैचलर इन फार्मेसी। तो अभी ये दोनों के बीच में कई लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि डी फार्म पहले करें या फिर डायरेक्टली बी फार्म करें, क्योंकि 12th के बाद आपको दोनों में ही एडमिशन मिलता है। यानी अगर आप डी फार्म करना चाहो तो डी फार्म में भी जा सकते हो, बी फार्म करना चाहो तो बी फार्म में भी जा सकते हो। सो ये वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो अगर आप एक बार सोचते हो, या फिर 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो अगर आप अपने आप से पूछते हो और उसका आंसर फाइंड आउट करते हो तो 101% आपका ये जो कन्फ्यूजन है टोटली खत्म हो जाएगा। सो हाय गाइस, मैं हूं आदेश और आप देख रहे हैं ई फार्मेसी स्टडी यूट्यूब चैनल को। तो देखा जाए तो यार ये पॉइंट बहुत बड़ा है। सो ऑलरेडी मैंने इस पर जो 2 वीडियो यहाँ पर बना रखी है, एक पर जो है 1 लाख प्लस व्यू है और सेकंड पर जो है 1.5 लाख प्लस व्यू है। तो ये वीडियो को आप पहले देख लो, उसके बाद अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो दोनों ही वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वीडियो में नेक्स्ट 2 मिनट में हम देखेंगे कि डी फार्म और बी फार्म में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब दोनों में मैंने जो है यार यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो सर्च की, डी फार्म वर्सेस बी फार्म दोनों में से क्या करें, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ बेसिक डिफरेंस ही बताया है, बट ये नहीं बताया कि मतलब क्या फाइनली करना चाहिए। सो ये वीडियो को आप अगर देखते हो तो ये आपका कन्फ्यूजन जो है क्लियर यहाँ पर मैं कर दूंगा। और एक बात, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और ऐसे स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर करना जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन चल रहा है, उन्हें इससे बहुत हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक डिफरेंस। तो डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये जो एक डिप्लोमा कोर्स है, 2 ईयर कोर्स है, आफ्टर 12th जो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्म की अगर बात करें तो ये जो है बैचलर कोर्स है, 4 ईयर कोर्स है। अगर आप इसमें डायरेक्ट 12th के बाद एडमिशन लेते हो तो, और सेकंड चीज़ यानी कि सेकंड तरह से भी जो है बी फार्म में आप एडमिशन ले सकते हो, वो है लेटरल एंट्री के थ्रू। यानी आप अगर डी फार्म करके बी फार्म में जाते हो तो बी फार्म जो है ओनली 3 ईयर का कोर्स होता है, यानी 2 ईयर का आपको डिप्लोमा करना है, उसके बाद आपको जो है 3 ईयर्स का यहाँ पर बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्म करना है। यानी टोटल 5 ईयर में आपका डी फार्म प्लस बी फार्म दोनों भी हो जाता है अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू जाते हो तो। अब जैसे मैंने बताया कि डी फार्म जो डिप्लोमा कोर्स है, तो अगर आपका एम जो है एमपीएससी, यूपीएससी, ड्रग इंस्पेक्टर इस तरह का है तो आप वो डी फार्म के बाद नहीं दे सकते हो। बट वही बी फार्म जो है बैचलर कोर्स है, तो जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, यूपीएससी हो गई या फिर आपकी स्टेट की पीएससी हो गई, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हो गई, ये सारी जो वैकेंसीज है ये जब निकलती है तो वहाँ पर जो मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। तो बी फार्म जो है ग्रेजुएशन कोर्स है, एक बैचलर कोर्स है, तो इसके बाद जो है आप इन सारी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, बट डी फार्म के बाद नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर आता है वो है सैलरी का। तो मैंने जो भी यार यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो थी इस रिगार्डिंग, उसमें देखा कि सैलरी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तो यहाँ पर जो सैलरी डिफरेंस है, प्लीज़ ये जो है आप ध्यान से सुनिए, मैं कंप्लीट आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो सैलरी डिफरेंस जो है इनिशियली 1 या 2 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5 हज़ार का डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है इन बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा, बट इससे ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं होता है। और फार्मेसी में कई सारी ऐसी फील्ड्स है, लाइक फार्माकोविजिलेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया। इसमें आपने डी फार्म किया है, बी फार्म किया है या फिर एम फार्म किया है, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अगर आप डी फार्म के बाद भी मार्केटिंग में जाते हो तो उतनी ही सैलरी मिलेगी, बी फार्म के बाद भी उतनी ही मिलेगी और एम फार्म के बाद भी उतनी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिपेंड होता है आपके वर्क पर, आपकी स्किल्स पर, यानी आप कितनी सेल्स जनरेट करते हो, ये सब पर जो है आपकी सैलरी डिपेंड होती है इन मार्केटिंग। सो सैलरी में आप डिफरेंस यहाँ से ये समझ सकते हो कि जो 3 फील्ड मैंने बताई उसमें अगर आप जा रहे हो तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट अगर आप एक्चुअल कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हो यानी प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी, उसमें अगर आप जाने वाले हो तो यहाँ पर जो है 3-4 या फिर मैक्स टू मैक्स 5000 का डिफरेंस डी फार्म और बी फार्म में हो सकता है। बी फार्म में 3-4 हज़ार से आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू डी फार्म। और नेक्स्ट चीज़ गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब मोस्ट ऑफ दी जो निकलती है वो निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ डी फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। वहाँ क्लियरली मेंशन होता है कि आपने डी फार्म का जो है कि आपने डी फार्म जो है किया होना चाहिए और डी फार्म का जो आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन भी आपने किया होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डी फार्म। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है डी फार्म का। वही बी फार्म पर भी ऐसा नहीं है कि नहीं निकलती है बी फार्म पर भी गवर्नमेंट वैकेंसी, बट एज़ कम्पेयर टू डी फार्म जो है कम होती है। डी फार्म पर ज़्यादा है, बी फार्म पर थोड़ी कम होती है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा भी कई सारे डिफरेंस इन सिलेबस और कई सारे मतलब जो कि आप इजीली जान सकते हो, आप समझ सकते हो। सो जो मेन डिफरेंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो अब हम बढ़ते हैं, जो मैंने बताया था कि 5 पॉइंट्स या फिर 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो उसमें का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप नेक्स्ट कितने साल तक यहाँ पर जो है पढ़ सकते हो,
यानी आपकी फैमिली आपको कब तक सपोर्ट कर रही है, आपको फाइनेंशियली कितना सपोर्ट मिल रहा है और कितने ईयर्स तक मिल रहा है। अगर आपको नेक्स्ट 4 साल तक की यहाँ पर घर से सपोर्ट मिल रहा है, घर से जो फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, सो आप 101% जा सकते हो बी फार्म के लिए, यानी बैचलर इन फार्मेसी के लिए। क्योंकि अगर आप बी फार्म कर रहे हो तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आगे आपको फ्यूचर में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने बताया, अगर आप कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो 100% यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा होगी। और सेकेंड चीज़, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो फिर भी जो है आपको यहाँ पर उसके लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी होगी बी फार्म के बाद। सो अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है घर से नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, सो आप 101% बी फार्म के लिए जाइए इंस्टेड ऑफ डी फार्म, यानी आप बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो यह है कि आपको आगे जाकर करना क्या है, यानी जॉब करनी है तो जॉब करनी है तो कौन सी करनी है, या फिर आपको मेडिकल शॉप ओपन करनी है, या फिर अपना खुद का फार्मेसी में कोई बिजनेस या फिर कोई स्टार्टअप ओपन करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको जॉब करनी है तो वो कौन सी करनी है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, अगर आपको आईटी सेक्टर में जॉब करनी है, यानी पीवी हो गया, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल कोडिंग, या फिर थर्ड चीज़ मार्केटिंग, इन सब में से अगर किसी भी फील्ड में आपको जॉब करनी है सो आप डायरेक्टली डी फार्म के लिए जा सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मार्केटिंग हो गया, फार्माकोविजिलेंस या फिर मेडिकल कोडिंग हो गया, इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हो, दोनों की सैलरी लगभग सेम होगी। सो अब मोस्ट ऑफ द आप समझ नहीं पा रहे होगे कि मेडिकल कोडिंग फार्माकोविजिलेंस क्या है। सो डोंट वरी, आप जो है तो अभी आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, बट मार्केटिंग आप सभी को पता होगा। सो अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो 100% आप डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जाओ। क्योंकि 2 साल में जो आप डी फार्म कंप्लीट कर लोगे और अगले 2 साल में जो आप अच्छा खासा मार्केटिंग में एक्सपीरियंस भी ले लोगे और आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ जाएगी। वही अगर आप बी फार्म के लिए जाते हो और उसके बाद मार्केटिंग करते हो तो 4 साल का आपको बी फार्म करना होगा और उसके बाद आप मार्केटिंग के लिए स्टार्ट करोगे। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप जो है डायरेक्टली डी फार्म के लिए जाइए और जो है 2 साल का वहाँ आपको डी फार्म भी हो जाएगा और उसके 2 साल में जो आपको नेक्स्ट 2 ईयर में आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। सो नेक्स्ट 4 ईयर में जो है आप कंप्लीट एक अच्छी से अपना करियर मार्केटिंग में बना लोगे। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जो मेडिकल शॉप ही ओपन करनी है या फिर फार्मेसी में कोई बिजनेस ही ओपन करना है, सो आप कोई टेंशन मतलब, तो डायरेक्टली आप डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी में जा सकते हो। क्योंकि डी फार्म के बाद भी आपको लाइसेंस मिल जाता है जिस पे आप अपना खुद का मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो। सो आप डायरेक्टली डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जा सकते हो अगर आपको मेडिकल शॉप ही ओपन करनी हो तो। थर्ड क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या मुझे हायर स्टडी के लिए जाना है क्या, यानी अगर आपका एम ऐसा है कि मुझे जो इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, अब चलो 12th तक तो हो गया, 12th तक आपने प्राइवेट से किया हो, गवर्नमेंट से किया हो, सीबीएसई से किया हो, जहाँ कहीं से किया हो, बट अब आगे जाकर अगर आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 12th में तो चलो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर लोगे। बट उसके बाद अगर आप जीपैट करके एग्ज़ाम होती है, उसके बाद नाइपर एग्ज़ाम होती है जो कि फार्मेसी के बाद आपको देनी होती है, इस तरह की अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो जो इंडिया के अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, नाइपर, आईसीटी, उसके बाद में आईआईटी, तो इन सारे इंस्टीट्यूट में जो आप बी फार्म के बाद भी एडमिशन ले सकते हो फॉर दी एम फार्म। तो अगर आपका एम कुछ इस टाइप का है कि मुझे जो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आप जो है बी फार्म के लिए जाइए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बी फार्म के बाद जाते हो तो 4 ईयर का बी फार्म करोगे, 4 ईयर में आप कंप्लीट स्टडी करोगे फॉर दी एम फार्म एंट्रेंस। सो जैसे ही आप एम फार्म के एंट्रेंस देते हो उसके बाद अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हो। सो अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे अच्छे से अच्छे कॉलेज में आगे एडमिशन लेनी है फॉर दी एम फार्म, उसके बाद और मतलब हायर स्टडी के लिए अगर आपको जाना है, सो आप जो है अभी से डायरेक्टली बी फार्म के लिए जा सकते हो। अगर आप डी फार्म करते हो तो 1 साल आपका यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो 3 जो क्वेश्चन हो गए उसका आंसर आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, बट 4 नंबर का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो पहले 3 थे उस पर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वो है आपके मार्क्स। अगर आपको मार्क अच्छे हैं अपने ग्रुप में, यानी 12th का अगर आपका पीसीबी पीसीएम ग्रुप हो उसमें अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स हैं और ऑन द बेसिस ऑफ वो मार्क्स आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या फिर प्राइवेट में एक अच्छा सा कॉलेज मिल रहा है, सो आप जो है डायरेक्टली डी फार्म के लिए जा सकते हो। अगर आपको उस 12th के ग्रुप में अच्छे मार्क्स हो तो आप जो है डी फार्म के लिए जा सकते हो। बट वही अगर आपको जो एंट्रेंस जो है बी फार्म की, अब महाराष्ट्र की बात करें तो सीईटी, अदर स्टेट में हर एक स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस होती है, तो उस एंट्रेंस में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो आप बी फार्म के लिए जा सकते हो। और अगर दोनों में भी आपको अच्छे मार्क्स हैं तो जो पहले 3 क्वेश्चन मैंने बताया उसके आंसर आप फाइंड आउट कीजिए और जो है डिसाइड आप कर सकते हो। तो मार्क्स भी जो है बहुत यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी अगर आपको एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स हो बी फार्म के तो आप जो है 100% बी फार्म के लिए जा सकते हो,
वही अगर आपको ग्रुप में अच्छे मार्क हो और डी फार्म के लिए आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल रहा है तो आप जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्म के लिए जा सकते हो। तो ये सारे 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए और बट मैंने बोला था आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो पांचवा जो है वो ऐसा क्वेश्चन है जिसको ये 4 क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के बाद भी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि डी फार्म करना है या फिर बी फार्म करना है, उनके लिए जो एक बोनस क्वेश्चन है वो है 5 नंबर का। अब आपके जो पहले 3 क्वेश्चन मैंने बताए उसमें अगर आपको सारे के आंसर यस मिल रहे हैं यानी आपको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी है, नेक्स्ट 4 ईयर तक जो है आप रुक भी सकते हो फॉर द जॉब, और जो आपको मार्केटिंग या फिर मेडिकल कोडिंग या फिर फार्माकोविजिलेंस इन सारी फील्ड्स में नहीं जाना हो, तो जो है आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको फाइनेंशियली अच्छा सपोर्ट घर से मिल रहा है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, सो आप डायरेक्टली बी फार्म के लिए जा सकते हो कि अभी जो है आपने अभी 12th पास की है, कहाँ कहाँ जॉब्स होती है, किस जॉब में कितनी सैलरी होती है, ये जो है आज आपको पता नहीं है। और आज अगर आपको पता लग भी रहा है बट नेक्स्ट 4 ईयर के बाद जो है सब कुछ चेंज हो सकता है। सो अगर आपको फाइनेंशियली घर से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बी फार्म के लिए आपका नंबर अभी लग भी रहा है, आपने एंट्रेंस दे रखी है, एंट्रेंस में अच्छे खासे मार्क्स भी आने वाले हैं, सो आप जो है डायरेक्टली बी फार्म के लिए जा सकते हो। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फिर एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। जो पहले 3 क्वेश्चन मैंने बताए जिसमें आपको आगे क्या करना है वो देखना है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट है या नहीं वो देखना है, आपको हायर स्टडी करनी है या नहीं ये सोचना है, और फोर्थ वन मैंने बताया था कि आपके मार्क्स कहाँ अच्छे हैं। तो अगर पहले 4 क्वेश्चन में आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए मैंने 5 नंबर जो बोनस क्वेश्चन बताया था कि क्या मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो डायरेक्टली आप जो है बी फार्म यानी बैचलर इन फार्मेसी के लिए जा सकते हो। सारे के सारे 5 पॉइंट मैंने बता दिए। इसके बाद भी यार कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ जो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है वो भी आप देख सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन और यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कर देना। और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।